हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस एथर एनर्जी के बारे में। यहाँ पर एथर एनर्जी की हम बात कर ले तो एथर एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में जो है एक प्रकार से लीडरशिप पोजीशन में अभी हाल फिलहाल के समय में, जहाँ पर कि इसकी जो है बहुत अच्छी बाइकें आती है। तो चलिए आज हम इसी कंपनी का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में हैं तो कृपया करके इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि कोई भी प्रकार की यहाँ पर बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। एथर एनर्जी की चार्ट्स के तरफ हम चले तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये कंपनी ने जो है कम समय के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और इसके आईपीओ प्राइस की अगर हम बात कर ले तो वहां से इसका शेयर प्राइस जो है टूटा भी नहीं था। और आईपीओ प्राइस को अगर हम रेजिस्टेंस मान के चले, जिसको कि आप लोग ब्लैक लाइन से देख सकते हैं, तो उसके बाद जो है इस कंपनी के शेयर प्राइस में जो है ब्रेकआउट आया था, जहां पर कि हैवी वॉल्यूम के साथ आया था। आप लोग देख सकते हैं हैवी वॉल्यूम को भी हमने जो है यहाँ पर बताने का कोशिश किया और इसी के साथ साथ ब्रेकआउट को। और एक बार जब ऐसा हुआ तो उसके बाद जो है इसका बेस धीरे धीरे करके बिल्डअप होता गया और शेयर प्राइस जो है बहुत कम से कम समय के अंदर 100% का गेन हो चुका और मेजॉरिटिकली 2 महीने के अंदर ऐसा हो पाया है। सेम इसके आरएसआई लेवल की अगर आप जाकर देखें तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं इसका जो आरएसआई है डेली बेसिस पे लगभग 70 के ऊपर हवर कर रहा है। और हाल फिलहाल की अगर हम बात कर ले तो 72 के आसपास इसका वैल्यू है। और इस कंपनी के शेयर प्राइस में भी आप लोग देख सकते हैं कि ये बेस पीरियड मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट लेते हुए बढ़ता जा रहा है, जो कि एक प्रकार से इसे मोमेंटम में बहुत अच्छा बताने की कोशिश किया जा रहा है। और यहाँ पर हमने जो है इसका डेली चार्ट लिया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट ले तो यहाँ पर बहुत कम समय में चीजें जो है डाटा बताई गई, जिस वजह से ये चीजें जो है समझ में नहीं आ सकती। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इसके शेयर प्राइस में कितनी जबरदस्त तेजी है। चलिए इसके शेयर होल्डिंग की तरफ जाकर देख लेते। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग की तरफ चले तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग को मेंटेन करके रखा है, लेकिन उसी जगह अगर एफआईआई की बात कर ले तो यहाँ पर 3 गुना का इंक्रीज दिखा है, यानी कि 7% का पहले था, उससे बढ़ा के इन्होंने लगभग 24% कर दिया है। और डीआईआई की बात कर ले तो 23 से बढ़ाकर इन्होंने परसेंटेज पॉइंट 1 बढ़ाया, जहां पर कि ये 24 हो चुका है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि रिटेल की तरफ हम देखें तो 27 से घटकर वो जो है 9.37 हो गया। नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग की तरफ हम देखें तो 2.18 से कम होके जो है 1.41 हो गया है। यानी कि यहाँ पर जो है एफआईआई ने जबरदस्त तरीके से बाइंग किया है, जिस वजह से हुआ यह है कि जो है शेयर बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया है लिमिटेड हैंड्स में। और यही एक ऐसी वजह है जिस वजह से हम जो है इस कंपनी के शेयर प्राइस में इतनी जबरदस्त तेजी देख पा रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा इसके शेयर होल्डिंग नेम पे तरफ चले तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था इस कंपनी के बारे में, तो इनके जो मेजॉरिटी प्रमोटर है वो है हीरो मोटोकॉर्प। और इसी के साथ साथ इनके फाउंडर जो कि तरुण संजय मेहता है और स्वप्निल जैन है, वो लगभग 5% यानी कि प्रमोटर जो है 40% इस कंपनी को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 24,000 करोड़ के आसपास है, जो कि 239 बिलियन के आसपास दिख रहा है। और इसी के साथ साथ इसके एम्प्लॉय की अगर हम बात कर ले तो लगभग 3,500 के आसपास ये कंपनी जो है एम्प्लॉय कर रही है लोगों को। और इसी के साथ इसके ओनरशिप को भी देख सकते हैं, जो कि 67% क्लोजली हेल्ड है। और कैपिटल स्ट्रक्चर को भी आप लोग देख सकते हैं। वैल्यूएशन की तरफ हम चले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर शेयर तो प्राइस तो है लेकिन ईपीएस लेवल पे जो है पॉजिटिव नहीं है, जिस वजह से ईपीएस को 0 रखा गया है और वो नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है। इस वजह से पीई जो है नहीं बताया जा सक रहा है और यही एक वजह है जिस वजह से यहाँ पर डाटा गायब है। फिर हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चले तो आप लोग देख सकते हैं कंटिन्यूसली इस कंपनी का जो है मार्जिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर ले रिवेन्यू की, तो पिछले बार से थोड़ी जो है घटी है। इसके रिवेन्यू की बात कर ले तो जैसे कि हमने बताया था पहली वीडियो में, यहाँ पर इसका मेजर बिजनेस जो आ जाता है ईवी व्हीकल को सेल करके आ जाता है, उसके साथ साथ स्पेयर पार्ट का और कई प्रकार का जैसे कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने का सर्विस रहता है, उससे कंपनी जो है चार्ज करती है और उसका ब्रेक डाउन दिया गया है। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट वर्टिकल में आप लोग देख पा रहे होंगे कंट्री वाइज भी ब्रेक डाउन है, क्योंकि ये कंपनी इंडिया के अंदर तो बेचती है लेकिन उसी के साथ साथ ये जो है नेपाल और श्रीलंका के अंदर भी अपने व्हीकल को बेचने का काम कर रही है, जिस वजह से कुछ जो रिवेन्यू इसके एक्सपोर्ट से भी आ जाते हैं। इसके बाद इस कंपनी के एस्टिमेट्स के तरफ चले, यानी कि कुछ एनालिस्टों द्वारा कुछ प्रिडिक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Q1 फाइनेंशियल ईयर
25 में एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे और इसी के साथ साथ इसके क्वार्टर 1 अर्निंग के बारे में बात कर ले तो वो भी एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए थे, जो कि बढ़ती हुई शेयर प्राइस के साथ एक्सपेक्टेशन से अबव जो है चीज़ें आती हैं, इस वजह से शेयर प्राइस को जो है और ज़्यादा फ्यूल मिल जाता है बढ़ने के लिए। फिर हम इसके रिवेन्यू के ग्रोथ के तरफ चले तो आप लोग देख सकते हैं पिछले बार से जो रिवेन्यू स्लाइड थोड़ा डी ग्रो हुआ है। पहले यानी कि क्वार्टर 4 24 में जो है 6.76 बिलियन के आसपास था, जो कि घट के 6.45 बिलियन के आसपास हुआ है। इसी के साथ साथ ग्रॉस प्रॉफिट की हम बात कर ले तो पहले ज़्यादा नेगेटिव था, जो कि अब जो है धीरे धीरे करके कम नेगेटिव होता जा रहा है। ऑपरेटिंग रिवेन्यू भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है और इसी के साथ साथ हम इसके प्री टैक्स इनकम की ग्रोथ की बात कर ले तो वहां पर भी जो है घाटे कम होते जा रहे हैं, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, क्योंकि ये हाल फिलहाल में ये कंपनी अभी जो है लॉस कर रही है और लॉस का कम होना इस कंपनी के जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में प्ले कर रहा है। जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया था कि ये कंपनी जो है इसका रिवेन्यू अलग अलग वर्टिकल से आ जाता है गाड़ी के अलावा भी, तो उसको आप लोग देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ ऑटोमोटिव से, सर्विस से, स्टॉक इन ट्रेड और अदर चीज़ों से आ सकता है। इसका बाइफर्गेशन जो है बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो ये था कुछ इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हाल फिलहाल के क्वार्टर में थोड़ी गिरावट आई है। लेकिन अगर हम इसके बैलेंस शीट के तरफ या फंडामेंटल्स की तरफ हम बात कर ले तो धीरे धीरे जो EBITDA में होने वाला लॉस है वो सिकुड़ता ही जा रहा है, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव काम कर रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो चलिए अब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इस कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात किया था, जहाँ पर कि इस कंपनी के शेयर प्राइस को बहुत स्पीड से ऊपर जाते हुए देख रहे थे और इसी के साथ साथ इसके फंडामेंटल्स की हम बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव होते हुए जा रहे थे। आने वाले समय में इस कंपनी के जो है क्वार्टरली सेल्स को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिस वजह से उसके आने वाले शेयर प्राइस को हम देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।